पहले हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और सर्च में लिखेंगे ENQUIRY इंक्वायरी KNUP, वो ऑटो ले लेगा। फिर उसके बाद हम सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। फिर यहाँ हम कैप्चा डाल देंगे ZC3E63 व्यू पर क्लिक कर देंगे। कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और मोबाइल को हम लोग डेस्कटॉप मोड में कर लें तो और बढ़िया रहेगा। डेस्कटॉप मोड में ही सही रहता है। उसके बाद एक्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ आपका आ जाएगा न्यू मेंबरशिप पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको कहेगा कि आपका जनपद कौन सा पड़ता है, तो यहाँ अपना जनपद सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी जनपद हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा जनपद जैसे कि कुशीनगर है तो मैं कुशीनगर ही करूँगा। और इसमें आपको थोड़ा सा खोजना पड़ेगा। फिर कुशीनगर सेलेक्ट कर लिया हमने। फिर समित कौन सा पड़ता है, फिर मान लीजिए हमारा खड्डा समित पड़ता है तो हमने खड्डा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कह रहा है फैक्ट्री कौन सा लगता है आपका, फिर खड्डा ही लगता है मेरा तो मैंने खड्डा कर लिया। आपका जो फैक्ट्री लगता हो वही करिएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ गांव, आपका गांव कौन सा है, तो चलिए मेरा जो गांव है मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। आपका जो गांव होगा वही करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, किसान का नाम। अब किसान का नाम जो व्यक्ति या फिर जो किसान समिति में सदस्यता प्राप्त करना चाहता है उसका आधार कार्ड पे जो नाम होगा स्पेलिंग सही लिखना होगा। तो जैसे मान लीजिए किसी का नाम है सोनू, यह मैं एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ। आपका जो नाम होगा वही भरिएगा, सोनू। ठीक, पिता का नाम आप सही भरिएगा, मैं वैसे ही भर दे रहा हूँ। चलिए मैंने अपना ही नाम डाल दे रहा हूँ, JAYMT। ठीक, पिता का नाम हो गया। इसके बाद मोबाइल नंबर जो आपका जिन मोबाइल नंबर होगा वही डालिएगा। फिर चलिए हमने डाल दिया। जो भी हो नंबर पे ज़्यादा विशेष ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि नंबर मैं वैसे ही डाल दिया हूँ। आप अपना सही नंबर डालिएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि कृषि क्षेत्रफल हेक्टेयर में, यानी आपका खेत कितना है। खतौनी आपके पास होना ज़रूरी है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या होना ज़रूरी है, पहले ध्यान से देखिए। पहले आपका अपना हिस्सा देख लीजिएगा खतौनी में कि आपका हिस्सा कितना है। तो चलिए मेरा हिस्सा तो बस यही है 0.150, तो हमने 150 डाल दिया, गलत हो गया, 0.150। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि आप जो गन्ना लगाए हैं वो सामान्य गन्ना है कि अगेती गन्ना है, अगेती पौधा है शरद ऋतु में कि सामान्य पौधा है शरद ऋतु में। तो आपका जो हो वही करिएगा। मेरा तो अगेती पौधा है तो फिर अगेती में हम क्लिक करेंगे और 0.150 यहाँ भी हम फिल कर देंगे। जो हमारा कृषि क्षेत्रफल है उतना हमने गन्ना लगा दिया है अगेती, फिर वही यहाँ भी फिल हो जाएगा। फिर अगर ये हम असामान्य गन्ना मेरा नहीं है फिर मैं इसको 0 कर दूँगा। ये 0 फिलअप करना ज़रूरी होता है। जितने रेड मार्क हैं उसमें 0 करना ज़रूरी होता है। फिर ये शिक्षा पूछ रहा है। शिक्षा आप 10 पास हैं, 12 पास हैं, ग्रेजुएशन हैं, फिर चलिए मैं तो इंटर पास हूँ, फिर इंटर ही कर दिया हमने। ठीक है, और फिर जात पूछ रहा है। जात में OBC आप जो हों वही करिएगा। लिंग पूछ रहा है। लिंग में मेल फीमेल अदर, तो अगर महिला हैं तो फीमेल कर देंगे, मेल अगर पुरुष हैं तो फिर मेल रहेगा, मेल हो गया। यहाँ आधार कार्ड से अपनी उम्र निकाल लीजिएगा कि आपका उम्र कितना है। तो चलिए मेरा 28 वर्ष, मैंने 28 वर्ष अपना कर दिया। और फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बैंक आपका इसमें लगभग सभी बैंक के फीड हैं। जो चीनी मिल के एरियाज में जितनी भी बैंकें पड़ती हैं जनपद में तो लगभग सभी फीड हैं। तो
तो जैसे मान लीजिए मेरा पीएनबी खड्डा है, तो हमने पीएनबी यहाँ जब हम लिखेंगे तो पीएनबी जितने बैंक रहेंगे यहाँ शो करने लगेगा। तो खड्डा वाले पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारा पीएनबी IFSC कोड और ये शाखा ऑटोमेटिक लिख के आ जाता है। फिर यहाँ अपना खाता नंबर डाल देना होता है। अब खाता नंबर ध्यान से डालिएगा जो आपका होगा। तो मेरा 177700। चलिए मैंने ऐसे ही डाल दिया हूँ केवल बताने के लिए आप लोग को। आप लोग अपना सही भरिएगा। आधार कार्ड 50 50 20 61 67 37। ठीक है, आधार कार्ड अपना सही से डाल दीजिएगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पूछ रहा है किसान का फ़ोटो। तो ये चीज़ हम लोग को पहले से ही अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच के और उसका इमेज साइज 1 MB से कम बना के और मोबाइल में सेव करके रखना पड़ेगा। और किन किन चीज़ों का फ़ोटो खींच के रखना पड़ेगा वो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। किसान का फ़ोटो, फिर बैंक खाते का विवरण, खतौनी का एक फ़ोटो, फ़ोटो पहचान पत्र यानी आधार कार्ड का, घोषणा पत्र, एक जो घोषणा पत्र हम लोग ऑनलाइन करते हैं उसकी एक प्रति का फ़ोटो रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ अब मैं तो अभी कोई खींच के रखा नहीं हूँ कि मैं यहाँ से आपको पूरा दिखा पाऊँ, लेकिन आप लोग रखिएगा और यहाँ से ऐसे इस पर क्लिक करके इमेज में जाके और उसको आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने फ़ोटो चूज़ कर दिया, फिर मैंने मीडिया पिक पे जाके फिर यहाँ से एक फ़ोटो यहाँ इसके लिए चूज़ कर दिया, बैंक के लिए, खतौनी के लिए मैं एक ही फ़ोटो दिखा रहा हूँ। आप जब सेव करके रखेंगे तो उसमें सब शो करेगा, वही आप जो ये मांग रहा है वही करिएगा। फिर हमने इसको ले लिया, फिर हमने घोषणा पत्र को ले लिया यहाँ से। उसके बाद पूछ रहा है साधन। अब आपके पास साधन में क्या है, आप बैलगाड़ी से गन्ना अपना लेके आएंगे या फिर टाली रखे हैं या फिर टेलर रखे हैं। चलिए मेरे पास तो टेलर है, मैंने टेलर 45 पे क्लिक कर दिया हूँ। और फिर पूछ रहा है गन्ना आपूर्ति केंद्र। गन्ना आपूर्ति केंद्र मेरा तो मिल गेट लगता है, तो फिर मैंने मिल गेट पे कर दिया। आपका अगर कहीं सेंटर लगता हो, अगर आपको पता न हो तो एक बार आप समिति में आके अपने माननीय सचिव महोदय से इसके बारे में ज़रूर राय ले लीजिए कि हमारा सेंटर कहाँ लगता है। अगर जानकारी हो तो फिर वहीं से फिल कर दीजिए, न जानकारी हो तो आके एक बार ज़रूर पूछ लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ से अब गन्ना आपूर्ति केंद्र भरने के बाद यहाँ हमको कुछ नहीं करना होता है। नई सदस्यता वाली ये भरी जाने वाली सूचनाएं भली बात देख ली गई हैं, इस पर हम टिक कर देंगे। ये आपको कंसल्ट करा रहा है कि आप सही भरे हैं कि नहीं भरे हैं। और 221 रुपया सदस्यता शुल्क लगेगा जो समिति में आके आपको देना पड़ेगा ये। और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जब सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ आपका ओपन हो जाएगा, उसको प्रिंट करके और साथ में लेकर अपने माननीय सचिव महोदय से आके मिल के समिति में सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद गाइस।